और चूरू सांसद राहुल कसवा ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजाइनिंग संबंधित खामियों से सांसद ने सीएम को अवगत करवाया। सांसद राहुल ने ओवरब्रिज की डिजाइनिंग में खामियां हैं, गंभीर खामियां हैं ये कहा। साथ ही कहा कि जिसके चलते भविष्य में जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। ओवरब्रिज 4 लेन बनना था, लेकिन अब एक हिस्सा 2 लेन कर दिया गया है। सांसद कसवा ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा योजना के विषय में भी चर्चा की। सांसद कसवा ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा योजना के विषय में भी चर्चा की। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजाइनिंग संबंधित खामियों से सांसद ने सीएम को अवगत करवाया। कहा, ओवरब्रिज की डिजाइनिंग में गंभीर खामियां हैं और जिसके चलते भविष्य में जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। ओवरब्रिज 4 लेन बनना था, लेकिन अब एक हिस्सा 2 लेन कर दिया गया है। साथ ही फसल बीमा योजना के विषय पर भी चर्चा हुई। सांसद कसवा ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा योजना के विषय में भी विचार विमर्श किए, चर्चा हुई। चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज की डिजाइनिंग संबंधित खामियों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। कहा कि ओवरब्रिज की डिजाइनिंग में काफी गंभीर खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, और क्योंकि इन खामियों के चलते भविष्य में जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और चलिए फिलहाल अधिक बातचीत के लिए चूरू सांसद राहुल कसवा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। नमस्कार मैम जी। सीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कई सारी समस्याएं जो सामने आ रही हैं भविष्य में जिनसे जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनसे आपने सीएम को अवगत भी करवाया है। क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि निर्माणाधीन जो ओवरब्रिज है उसकी डिजाइनिंग को लेकर खासतौर पर आपने सीएम साहब से बातचीत की है? बिल्कुल मैम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में एक फ्लाईओवर बन रहा है अग्रसेन नगर के ऊपर जी। उसकी डिजाइन का बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण पब्लिक एट लार्ज को परेशानियां होंगी। इस बात को लेकर पहले भी मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीडब्ल्यूडी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, कलेक्टर के साथ काफी मीटिंग्स कर ली हैं, पर गवर्नमेंट में कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए मेरे को लगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र की डिमांड को मैं मुख्यमंत्री महोदय सामने पेश करूं और उनको बताऊं कि रियलिटी ये है, बहुत गलत डिजाइन ड्राफ्ट की गई है। और साथ ही साथ में जो टेंडर हुआ, टेंडर 4 लेन का था। टेंडर अवार्ड होने के बाद में डिपार्टमेंट ने ड्राइंग चेंज कर दी, कहीं पे 4 लेन कहीं पे 2 लेन कर दिया। तो ऐसे इश्यूज के लिए सीएम साहब को बताया और उनको बात समझ में भी आई है। उम्मीद करते हैं पॉजिटिव डिसीजन लेंगे जी। इसके अलावा फसल बीमा योजना के विषय पर भी आपने सीएम साहब से चर्चा की? मैम, ये फसल बीमा 2023 का राजस्थान के अंदर चूरू और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का खरीफ 2023 के बीमा अब तक आया नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पार्ट की सब्सिडी भी डिपॉजिट नहीं करी। और जो डीजीआरसी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जो होती है कलेक्टर के नेतृत्व में, उसने बीमा कंपनी के खिलाफ में फैसला लिया। पर बीमा कंपनी ने स्टेट के अंदर अपनी अपील करी है, उसकी मीटिंग 1.5 साल से नहीं हो पा रही। किसानों को क्लेम कैसे मिलेगा? एक तरफ देश के जो मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बात कही है, और किसान को उसका क्लेम लेट मिलता है तो ब्याज दिया जाएगा। ब्याज स्टेट गवर्नमेंट देगी तो बीमा कंपनी देगी। अब 1.5 साल हो जाए अगर आप उसके ऊपर, अब सेकंड 2 साल होने वाले हैं। हम इस वक्त खरीफ की फसल बोने वाले अभी 1-1.5 महीने बाद में, तो उसकी सुनवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो उसका भी उनको बताया, तो सीएम महोदय को पता ही नहीं था इस बात का। वो बात बताइए, 2021 का चूरू लोकसभा क्षेत्र का फसल बीमा क्लेम बचाओ पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है स्टेट के सेंटर के पास में, सेंटर कहती है स्टेट के पास में है। हम एक साथ चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए जो बीमा के इश्यूज थे, हमारे हाईवे का इशू था। एक हमने नए हाईवे की डिमांड करी है, जो हैदराबाद से ग्रोथ इंदौर होके आता है, वहां से कोटा, कोटा से जयपुर, जयपुर से गंगानगर तक का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाए। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करी और स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल भेजे, तो इतना बड़ा एरिया ग्रीनफील्ड हाईवे से जुड़ेगा, क्योंकि कोटा और जयपुर सीकर की पूरी हाईवे एग्जॉस्ट हो चुकी है। काफी इसमें ट्रैफिक रहता है, काफी एक्सीडेंट भी होते हैं।
तो ग्रीन फील्ड की डिमांड थी, इसलिए हमने मुख्यमंत्री महोदय को उसके बारे में भी बताया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी है डेवलपमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूंसी, और कोई भी जो भी कहीं गैप है उसको गैप फिलिंग करने के लिए एमपी ग्रुप में जो भी हमसे हो सकता है हमेशा कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जनता के हितों का संरक्षण करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और भविष्य में भी आप ऐसे ही इनके लिए आवाज़ उठाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।